हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक नया और बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसकी जानकारी आपको पहले थोड़ी बहुत थी, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि उसकी जानकारी आपको ठीक प्रकार से पूरी तरह से नहीं होगी। और उस सेंटेंस को आप अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश बोलने में यूज़ करते हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती ही होगी, क्योंकि वो सेंटेंस बहुत ही टिपिकल होते हैं और उनमें प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है। इसलिए उनमें सीखने के लिए हमको एक ख़ास तरीके से ट्रिक आजमानी पड़ती है। उस ट्रिक को आज हम सीखेंगे कि कैसे उन सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम में उन सेंटेंसेस के बारे में सही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें आप उनमें से तुरंत ही पहचान जाते हैं कि कौन सा आपका जो पार्ट है ए बी सी डी में सही है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। और इसलिए मैं आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूँ कि हर जगह हम लोग जब कहीं पर किसी से प्रॉमिस करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, एक शर्त या बाउंडेशन होती है जिससे हम बंधे रहते हैं। तो उसी सेंटेंस को मैं बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आपके आज शुरू होगी एक कोई कंडीशन। इन सेंटेंस को कहते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपने सुना होगा या इनके बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें किसी वर्क को करने के लिए कोई कंडीशन या शर्त दी होती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंसेस में आपको कोई भी जो वर्क हो रहा है उसके लिए कंडीशन दी होगी और कंडीशन जो होगी उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश बोलने में यूज़ करते हैं या ग्रामेटिकल तरीके से अगर वो कम्पिटिटिव में आता है, एग्जाम में आता है, तो उसको वहाँ पे हम ट्रू फॉल्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है सही पिक आउट करके लिखते हैं। लेकिन उनमें कंडीशन कौन सी होती है और किस कंडीशन को कहाँ यूज़ करते हैं इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस। मैंने आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको किसी वर्क को करने के लिए कोई कंडीशन दी जाए। ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको सेंटेंस दिए होते हैं, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम सफल नहीं होगे। यहाँ पे क्या कंडीशन है, ठीक है। यदि तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया तो तुम्हारी पिटाई होगी। यदि तुम घर नहीं जाते हो तो तुम्हें डांट पड़ेगी। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इनको कैसे देखिए ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं कि इनमें क्या ट्रिक लगती है। ये जो सेंटेंस होते हैं ये आपके पास दिए हैं 5 सेंटेंस दिए हैं। ये 5 प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं इस तरह से ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको कैसे हम यूज़ करते हैं, देखिए पहला सेंटेंस आपको दिया है, यदि तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया तो अब कर लो। इसको कहते हैं हम प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। यदि तुमने अपना कार्य नहीं पूरा किया है अब देखिए यहाँ पे पूरा किया है दिया आपको, मतलब प्रेजेंट टेंस का है। तो ये सेंटेंस की कंडीशन जो है प्रेजेंट टेंस की है। तो ध्यान रखिए जब भी इस तरह से सेंटेंस की कंडीशन में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिया है सेंटेंस पूरा किया है तो इस सेंटेंस में आप प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, और इसके बाद जो सेंटेंस बचता है इसको आप बनाएंगे इंपेरेटिव में। अब देखिए क्या तरीका अपनाया गया है, यदि तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यदि तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, कॉमा का प्रयोग करेंगे तो के लिए, अब कर लो, डू इट नाउ। तो इसको बोलने में या किसी तरह से ग्रामर में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो इनमें आप इस तरह से पहचान सकते हैं। जब भी प्रेजेंट टेंस में कंडीशन दी होगी तो जो पहले पार्ट दिया होगा इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में और बाद के पार्ट को इंपेरेटिव में। तो इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क डू इट नाउ, अगर तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया तो पूरा कर लो। यदि तुमने खाना नहीं खाया है तो अब खा लो। तो इफ़ यू हैव नॉट ईटन फूड ईट इट नाउ या टेक इट नाउ। यदि तुमने स्नान नहीं किया है तो अब कर लो। तो इफ़ यू हैव नॉट टेकन ए बाथ, कमा, टेक इट नाउ या टेक ए बाथ इट नाउ। इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेकंड दिया है, यदि तुम मेरे भाई को पढ़ा देते हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देता। यदि तुम मेरे भाई को पढ़ा देते मतलब पढ़ा देते थे, मतलब पास्ट की बात है। तो ध्यान रखना कंडीशन यहाँ पे कौन सी आ रही, पास्ट की, ऊपर थी प्रेजेंट।
तो जब यदि तुम मेरे भाई को पढ़ा देते या तुमने मेरे भाई को पढ़ा दिया होता, ठीक है, पढ़ा दिया, ठीक, मतलब पढ़ा दिया, इसका मतलब पास्ट की बात है। तो जब पास्ट की बात होगी तो ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंस आपको दिया इधर, तो इसको बनाते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, और प्लस ये जो सेंटेंस आगे का है इसमें हम प्रयोग करते हैं वुड प्लस हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पास्ट टेंस की कंडीशन दी हो तो आप सबसे पहले जो पार्ट दिया होगा, यदि तुम मेरे भाई को पढ़ा देते तो पास्ट परफेक्ट में, इसके बाद वाले में वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यदि तुम मेरे भाई को पढ़ा देते या पढ़ा दिया होता, इफ़ यू हैड टॉट माई ब्रदर, कॉमा, तो के लिए, इसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे देता, आई वुड हैव गिवन यू मनी। यदि तुम मेरी सहायता कर देते तो मैं तुम्हारा आभारी होता, इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव ग्रेटफुल टू यू। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। यदि तुम मेरे साथ चलते तो मैं तुम्हारा धन्यवाद अदा करता, इफ़ यू हैड मूव या वॉक्ड विद मी, कॉमा, आई वुड हैव थैंक यू, आई वुड हैव थैंक्ड यू। तो यदि तुम मेरे साथ चलते तो मैं तुम्हारा आभारी होता, इफ़ यू हैड मूव्ड विद मी या वॉक्ड विद मी, कॉमा, आई वुड हैव थैंक्ड टू यू, मैं आपको धन्यवाद देता, आई वुड हैव थैंक टू यू, वो भी ठीक है, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप। इसी तरह से अगर आपको सेंटेंस दिया है थर्ड नंबर, इसके बाद सेंटेंस है थर्ड नंबर जो है ये फ्यूचर टेंस के लिए है। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर टेंस में दिया हो, यदि वह इस समय स्कूल जाएगा तो अध्यापक उसे पढ़ाएंगे, तो उसको बनाने के लिए ट्रिक आप देखिए क्या यूज़ होगी। तो जब भी सेंटेंस फ्यूचर में दिया होगा तो ध्यान रखिए, जो पहला पार्ट दिया होगा, यदि वह इस समय स्कूल जाएगा, तो इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके बाद में ये जो आपको दिया होगा बाद में पार्ट, इसमें यूज़ करेंगे आप फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो ध्यान रखिएगा, तो जब भी आपको फ्यूचर टेंस में कंडीशन दिया हो तो पहले जो टॉपिक दिया होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि वह इस समय स्कूल जाएगा तो अध्यापक उसे पढ़ाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, यदि वह इस समय स्कूल जाएगा, इफ़ ही गोज टू स्कूल दिस टाइम, कॉमा, तो के लिए कॉमा, अध्यापक उसे पढ़ाएंगे, द टीचर विल टीच हिम। यदि वो अब यहाँ आएगा तो मैं उसे किताब दूंगा, तो इफ़ ही कम्स हेयर, कॉमा, आई शैल गिव हिम अ बुक। तो इस तरह से सेंटेंस जो होते हैं फ्यूचर के, उनको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग। इसके बाद सेंटेंस आपको दिया है इच्छा प्रकट होने वाले, ठीक, इच्छा प्रकट होने पर हम प्रयोग करते हैं वुड का, ध्यान रखिएगा, इच्छा प्रकट होने पर सेंटेंस में वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी इच्छा है कि वह मेरी सहायता करता, तो मेरी इच्छा है ये प्रेजेंट टेंस में, आई विश दैट ही वुड हेल्प मी। तो जब भी इच्छा प्रकट होगी तो वुड का प्रयोग करेंगे। वैसे यहाँ पर क्या होता है, जब ये पास्ट टेंस में होता है मेरी इच्छा है, तब यहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इच्छा होगी तो यहाँ पे वुड का ही प्रयोग करेंगे हम। ऐसे अगर मेरी इच्छा थी कि वह मेरी सहायता करता तो आई विश्ड दैट ही वुड हेल्प मी, उस तरह से तो श्योर आता, लेकिन जब कभी इच्छा प्रकट की जाएगी तो यहाँ पे पास्ट टेंस का प्रयोग होगा, जो भी होगा उसका। इसके बाद बात करें हम कि सेंटेंस जिनमें अनलेस या अनटिल आता है तो इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जब तक कहीं ऐसा ना हो, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं इनमें अनलेस या अनटिल का प्रयोग करते हैं। जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा वह अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरह के सेंटेंस में जब पहले सेंटेंस दिया होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल का प्रयोग करेंगे, कैन या कुड का। तो यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर में है मतलब प्रेजेंट टेंस टाइप का है, सकता है, तो यहाँ हम कैन का प्रयोग करेंगे, सकता था तो कुड का प्रयोग करेंगे। तो पहले वह अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता, इसको बनाएंगे हम, ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, ठीक है, कॉमा लगा देंगे, कॉमा जहाँ पे लगा वहाँ कॉमा की जगह अनलेस लिख देंगे। तो ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स अनलेस, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ही वर्क्स हार्ड, इसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता मतलब, तो ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स अनलेस ही वर्क हार्ड,
तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे। ये थे आपके कंडीशनल सेंटेंस जिनमें आपकी कोई ना कोई कंडीशन या शर्त दी होती है। बहुत ईजी टाइप में सेंटेंस आपको दिए हैं, मैंने पूरा प्रो फॉर्मा लिख दिया है कि किस तरह से इनको ट्रांसलेट करेंगे और किस तरीके से इनको रूल को अप्लाई करेंगे। कोई परेशानियां आपको नहीं होगी, बस आपको थोड़ा सा टेंस पर कमांड हो और आपको मॉडल्स के प्रयोग आते हो तो आप इन सेंटेंसेस को आसानी से पहचान के इनमें रूल फॉलो करते हैं। यही सेंटेंस जो आपको दिए हैं टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा यूपीपीसीएल और इलेक्ट्रीशियन, टीजी2, इन तरह के एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनमें इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। तो इस वीडियो को देखिए पूरा ताकि आपको जानकारी मिल सके। और स्टूडेंट्स, मेरा जो सेटअप है उसका लिंक पूरा नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट जहाँ पर करते हैं उस जगह आपको मिल जाएगा, उससे ऊपर ही पहले। और आप चाहें तो मेरे इंस्ट्रूमेंट की तरह आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सारी सुविधाएं पहले से हों, आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आप भी यूट्यूब पर आज से अपनी शुरुआत कर सकते हैं और ऐसे ही लगातार जब वीडियो बनाते रहेंगे तो आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।